मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर अब निगरानी रखने वाली है। जिला प्रभारियों को पीसीसी ने जहां प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखने के लिए जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिनों में जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर डेरा डाल सकते हैं। तो अलग अलग जिलों के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पैनी नजर रखेंगे अपने अपने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर। और इसका कारण क्या है वो स्पष्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। तो कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को इस जिम्मेदारी दी गई है और जो जिला प्रभारी अलग अलग जिलों के हैं वो अपने अपने जिले में पहुंचेंगे। जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र अलग अलग जिलों में हैं, कहीं 4 कहीं 5 विधानसभा क्षेत्र, कहीं 8 विधानसभा क्षेत्र। तो उन जिलों में पहुंचकर सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल रहा अभी तक उसको जानने की। और उस माहौल के जरिए प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती आई थी, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर जहां एक तरह से प्रत्याशियों की लाइन लगी थी और उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर टिकट किसे दिया जाए। 4000 से ज़्यादा आवेदन आए और कुछ प्रत्याशियों को जहां टिकट दिया गया, सब अपनी जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन उस जीत के दावे को लेकर अब जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जब मतगणना का समय आएगा तो अपने प्रत्याशियों के साथ रहें, उस क्षेत्र में रहें। हमेशा आपने देखा होगा हर प्रत्याशी के विधानसभा क्षेत्र में, जिले में हमेशा बाहर से कुछ ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक और जो प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं वो हमेशा से होते आए हैं। बीजेपी इसलिए रख रही है क्योंकि बीजेपी हमेशा दूसरों के घरों में डाका डालती है। तो उसको ऐसा लगता है क्योंकि जब जो भारतीय जनता पार्टी 40 विधायक उठाकर गुवाहाटी शिफ्ट कर दे, 24 विधायक उठाकर बेंगलोर शिफ्ट कर दे, सुबह 5 बजे महाराष्ट्र की सरकार बनवा दे, तो भाई जो खुद चोरी करता है चोर को हमेशा दूसरा व्यक्ति चोर दिखाई देता है। तो वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो बड़े सम्मानित हैं। देखिए, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जब नेतृत्व का अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास नहीं है तो अविश्वास की सरकार मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जनादेश के साथ सत्ता में वापस आ रही है और बाकी उसके अतिरिक्त जो लोग हमारी नीतियों पर, हमारे सरकार की कार्यप्रणाली पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर विश्वास करके अपना समर्थन देंगे, उनका सदैव लोकतंत्र के सम्यक निर्वहन के लिए स्वागत रहता है और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं को आपने सुना है, अलग अलग बयान निकल कर आए हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। मतगणना के दौरान जिले प्रभारी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ रहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर क्या कुछ माहौल रहा है उसको भी जानेंगे। और इस वक्त जब मतगणना का दौर भी रहेगा तो ऐसे में प्रत्याशी यदि जीतते हैं तो उस वक्त उनके साथ रहना और सीधी रिपोर्ट पीसीसी को करना तो एक बड़ा काम जिला प्रभारियों का रहता है। ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन बीजेपी इसके उलट जवाब दे रही है और कह रही है कि जब आपको अपने प्रत्याशियों पर ही विश्वास नहीं है तो जिला प्रभारी भी क्या करेंगे। बीजेपी कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आमने सामने है। तो कांग्रेस में जहां एक तरफ से कमलनाथ के निर्देश दिए गए, कमलनाथ के निर्देश का पालन करते हुए जिला प्रभारी कुछ ही दिनों के अंदर जहां अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर मोर्चा संभालेंगे, सभी प्रत्याशियों से लगातार बैठकें करेंगे। क्योंकि 2018 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई और 2018 में सत्ता आने के बाद 2020 में सत्ता कांग्रेस से चली गई, तो वो कोशिशें दोबारा ना हो 2023 में, और उसी को लेकर ये प्री प्लानिंग बीजेपी कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, एक तरफ कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, प्री प्लानिंग कर रही है, 2020 से सब कुछ सीख लिया है, कांग्रेस से कह रही है, लेकिन फिर भी खुलकर कहने में घबरा रहे हैं कि ये कोई भी प्रकार का भय नहीं है, कांग्रेस का कहना। और बीजेपी कह रही है कि अपने प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं है, तो जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बिल्कुल, क्योंकि जब काउंटिंग होती तो दौरान कई व्यवस्थाएं जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जाती है, यही पार्टी की जो व्यवस्था है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो इस तरीके से जिला जो प्रभारी हैं वो अपने अपने जिले के जो विधानसभा से उम्मीदवार हैं उनके साथ रहेंगे, इस तरीके की हिदायत उनको दी गई है। लेकिन बीजेपी इसे कहीं ना कहीं प्रत्याशियों पे विश्वास नहीं करने की बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। मनोज, इन सब सवालों के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को 2020 का वो समय भी याद है जब कैसे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी
15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन 15 महीने में ही सरकार गिरा दी गई और उसी से बचने की ये कोशिशें हैं। सीधा जो बड़े तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2018 में सियासत देखी गई थी, समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का जो आरोप था वो कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर लगाया था और चुनाव हुआ था। हालांकि सरकार वहां पर बीजेपी ने बना ली थी और उसके बाद अब 2023 का चुनाव है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात का डर जरूर है कि उनके विधायकों पर बीजेपी की तरफ से नजर रखी जा रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का ये दावा है कि उनकी सत्ता जो है मध्य प्रदेश में आएगी और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने समीकरण के हिसाब से सीटें बताई जा रही है। बीजेपी 150 प्लस का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इसी तरीके का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच में यदि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की ट्रेनिंग कराई जाती है या इस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं, इस तरीके का सेशन रखा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत भी करता है कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि जिला प्रभारी वहाँ के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन पर नजर रखेंगे और उसकी रिपोर्ट पीसीसी को भेजेंगे, क्योंकि पीसीसी में कंट्रोल रूम काउंटिंग के दिन वहाँ पर बनाया गया। बीजेपी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। तो काउंटिंग के दौरान इस तरीके से काउंटिंग स्थल पर टेबल के हिसाब से किस तरीके से एक वोट पर नजर रखना है, ईवीएम पर नजर रखना है, वहाँ पे डाक मत पत्रों की गिनती पर नजर रखना है, इस तरीके की तमाम बारीकियां जो है इस समय कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर भी प्रत्याशियों को बताया गया है। तो ये एक तरीके से रूटीन प्रक्रिया हम कह सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि 2023 की सरकार 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, ऐसे में दोनों ही तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। मनोज, एक चीज देखने को मिली है 2020 के बाद या फिर अभी 2023 की बात करें तो लगातार टिकट वितरण के समय 2023 में देखा गया कि कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के अंदर गुटबाजी उभरकर सामने आई, लेकिन कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का जो आरोप है वो हमेशा लगा रहता है और बीजेपी में जो गुटबाजी देखने को मिली है वो सिर्फ टिकट वितरण के समय देखने को मिली है। तो लग रहा है कि यदि कांग्रेस में भी फिर वही 2020 जैसे हालात बन सकते हैं, बीजेपी वो ऑपरेशन लोटस चला सकती है। जी बिल्कुल, ये कयास लगाना इस वक्त ठीक नहीं होंगे कि ऑपरेशन लोटस फिर से चलेगा। बहुमत की सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ईवीएम मशीनों में तमाम प्रत्याशियों का ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों का भविष्य कैद हो गया कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से वो सत्ता में वापस आएगी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। लेकिन समीकरणों के लिहाज से तमाम वादे कांग्रेस के द्वारा किए गए, बीजेपी के द्वारा जमीनी स्तर पे महिलाओं से लेके तमाम वर्ग के ध्यान में रखते हुए योजना को लागू करने की बात की गई है। इसके अलावा कई संकल्प पत्र में जो है दावे जो है जनता के लिए किए गए। इसके अलावा वचन पत्र में कांग्रेस के द्वारा किए गए। तो ये कितना असर जो है इस चुनाव में डालेंगी ये तमाम वादे और तमाम योजना, तमाम दावे, तो ये 3 दिसंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि बहुमत नहीं मिलता किसी को, यदि इस तरीके के समीकरण बनते हैं तो जरूर, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की नजर एक दूसरे के प्रत्याशियों पर रहेगी और कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों पे ज्यादा रहेगी जो कि अन्य के तौर पर आते हैं, चाहे वो बसपा से हो, सपा से हो या फिर निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टी चुनावी मैदान में हो। तो कड़ा मुकाबला है। राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार कह रहे हैं कि बराबर की टक्कर है, लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज। लेकिन आखिर जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को अभी से ही ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है? ऐसे में कांग्रेस 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले ही अपने प्रत्याशियों को सच्ची निष्ठा, ईमानदारी और पार्टी ना छोड़ने, पार्टी के साथ बने रहने की शपथ दिलवाएगी। जी हां, सूत्रों की माने तो भोपाल में 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह शपथ दिलवाई जाएगी। दरअसल इस दिन कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को मतगणना ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुलाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी दिन ट्रेनिंग के बाद ये शपथ दिलवाई जा सकती है, ताकि परिणाम आने के बाद कोई भी प्रत्याशी विधायक बनने पर किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। तो एक कोशिश है। 2020 का एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था और उससे बहुत कुछ सीखा है कांग्रेस ने 2023 में। इस वक्त कांग्रेस कह रही है कि वो बहुमत लेकर आएगी, सत्ता में भी आएगी। बीजेपी के भी दावे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है।
कांग्रेस के नेता तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसदों को मैदान में उतारा है सभी सांसद हार रहे हैं। तो ऐसे में इसी विश्वास को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कोई गलती ना हो, कोई लोटस ऑपरेशन जो है सक्सेस ना हो, इसी कोशिश के चलते यहां कांग्रेस जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है।